पिछले 24 घंटों में बांग्लादेश में 3 हिंदुओं के साथ 3 बड़े और दिल दहला देने वाले हादसे हुए हैं। कहीं एक हिंदू पत्रकार को उसी की फैक्ट्री से बुलाकर सिर में गोली मार दी गई और उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया, तो कहीं एक हिंदू विधवा महिला के साथ कुछ लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया, उसे पेड़ से बांधकर पीटा गया, उसके बाल काटे गए और पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से फैला दिया जाता है बांग्लादेश में। तो कहीं एक हिंदू दुकानदार को उसी की दुकान पर चाकू से गोद कर मार दिया गया। ये घटनाएं अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही डरावनी सच्चाई की अलग अलग तस्वीरें हैं बांग्लादेश की। आज सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर के नहीं है, सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक सुरक्षित है, और अगर नहीं तो दुनिया और खास करके भारत इस मुद्दे को लेकर के मौन क्यों है। इसी सिलसिले की सबसे ताजा और खौफनाक घटना बांग्लादेश के जशोर जिले से सामने आई है, जहां 45 साल के राणा प्रताप की बेरहमी से हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। राणा प्रताप कोई आम आदमी नहीं थे बांग्लादेश के, वो पिछले 2 साल से कोपालिया बाजार इलाके में एक आइस फैक्ट्री चला रहे थे और साथ ही एक स्थानीय अखबार के कार्यकारी संपादक भी थे। उनका जीवन मेहनत, काम और समाज से जुड़ा हुआ माना जाता था। वो ना सिर्फ लोगों को रोजगार दे रहे थे, बल्कि लिखने और बोलने के जरिए बांग्लादेश जैसे देश में मुद्दों को सामने रखते थे, बड़ी मुखरता के साथ और सच्चाई के साथ। सोमवार की शाम क्या होता है? सोमवार की शाम करीब 6 बजे राणा प्रताप अपनी फैक्ट्री में मौजूद थे। तभी कुछ लोग मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे। उन्होंने राणा प्रताप को बाहर बुलाया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाया गया ताकि किसी को भी शक ना हो। बातचीत के बहाने उन्हें फैक्ट्री से थोड़ी दूर एक तंग गली में ले जाया गया। वहां पहले कहां सुनी हुई और फिर अचानक हालात पूरी तरीके से बदल जाते हैं। हम आपको बता दें, हमलावरों ने बेहद नजदीक से राणा प्रताप के सिर में 3 गोलियां मारी हैं, जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक गोलियों की आवाज सुनते ही जब तक आसपास के लोग इकट्ठा होते, तब तक हमलावर अपना काम कर चुके थे। मौके से 7 खोखे बरामद हुए हैं, जिससे साफ हो जाता है कि यह कोई अचानक हुआ झड़प नहीं था, मामला पुराना था। यह पूरी तैयारी और इरादे के साथ आए थे कि हमें हमला करना है। गोलीबारी के बाद हमलावर मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें, पुलिस के अनुसार गोली मारने के बाद भी हमलावरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। राणा प्रताप का सर धड़ से अलग कर दिया उन्होंने। उनके पास इतना समय था। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह डर और नफरत फैलाने का एक तरीका था। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जांच शुरू करने की बात बांग्लादेश में कही गई है। लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में डर को फिर से उजागर कर दिया है। आपको पता है क्या हो रहा है बांग्लादेश में? पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राणा प्रताप के सिर में 3 गोलियां लगी थी और गला काटे जाने की भी पुष्टि हुई है। कुछ स्थानीय सूत्रों ने यह दावा किया है कि राणा प्रताप पर पहले से कुछ मामले दर्ज थे, लेकिन जिस अखबार से वो जुड़े हुए थे, उसके संपादक का कहना है कि राणा प्रताप उन सभी मामलों में बरी हो चुके थे। अगर वह कानूनी तौर पर निर्दोष साबित हो चुके थे, तो फिर इतनी बेरहमी से उनकी हत्या क्यों की गई? ये सवाल अब भी बना हुआ है लगातार बांग्लादेश में। लेकिन राणा प्रताप की हत्या पिछले 24 घंटे में इकलौती घटना नहीं है बांग्लादेश में। इसी दौरान बांग्लादेश के नरसिंदी जिले से एक और खबर सामने आई थी, जिसने चिंता को और बढ़ा दिया है। वहां चरसिंदूर बाजार में 40 साल के उम्र के मनी चक्रवर्ती, जो एक हिंदू किराना दुकानदार थे, उनको चाकू मारा गया। उनको चाकू मार मार के उनकी हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनी चक्रवर्ती सोमवार रात अपनी दुकान चला रहे थे। बाजार में भीड़ थी और रोजमर्रा की तरह कारोबार उनका चल रहा था। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोग वहां पहुंचते हैं और अचानक उन पर हमला कर दिया जाता है। मनी चक्रवर्ती को बेरहमी से चाकू मारा गया। वो गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर भागते हैं वहां से, लेकिन रास्ते में या अस्पताल पहुंचते ही उनकी मौत हो गई है। इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, हालांकि उनकी मौत हो गई है। यह हमला भी किसी सुनसान जगह पर नहीं हुआ, बल्कि एक व्यस्त बाजार में हुआ। इसका मतलब साफ है कि हमलावरों को ना कानून का डर था और ना ही लोगों का। यह पिछले 24 घंटों में हिंदू समुदाय पर हुआ दूसरा घातक हमला था, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। इन 2 हत्याओं से पहले भी हम आपको बता दें, बांग्लादेश के झेनाइदी जिले में एक 44 साल की हिंदू विधवा महिला के साथ जो हुआ, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आरोप है कि 2 लोगों ने मिलकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था। जब महिला ने विरोध किया और मदद के लिए चीखने लगी, तो आरोपियों ने उसे पेड़ से बांध दिया, बेरहमी से पीटा, उसके सिर के सारे बाल काट दिए और वो वीडियो पूरा
रिकॉर्ड करते रहे। लेकिन आरोपियों ने पूरी घटना का वीडियो जब बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डाला तो क्या हुआ? कोई एक्शन नहीं लिया गया उन पे। ये सिर्फ एक अपराध नहीं है बांग्लादेश में, ये पीड़ित की गरिमा और इंसानियत पर हमला है। महिला बेहोश हो गई और स्थानीय लोगों ने किसी तरह उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेने की बात तो कही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे पीड़िता को इंसाफ कहीं ना कहीं मिल पाएगा? इससे पहले भी हम आपको याद दिला दें, 31 दिसंबर को खोकेन चंद्रदास पर हमला किया गया। भीड़ ने उसे जिंदा जला दिया था। जान बचाने के लिए उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन गंभीर रूप से झुलसने के कारण बाद में इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है। ये खबर हमारे न्यूज रूम से भी गई थी। उससे कुछ ही दिन पहले अमृत मंडल 24 दिसंबर और दीपू चंद्रदास 18 दिसंबर। भीड़ ने पीटा, पेड़ से लटकाया और फिर जिंदा जला दिया गया। सिर्फ 18 दिन के भीतर हिंदू समुदाय के 6 लोगों की जान चली गई है। इन लगातार हो रही घटनाओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। डर का माहौल अब सिर्फ गांव या फिर छोटे कस्बों तक सीमित नहीं रह गया है। अगर आप दिन दहाड़े बाजार में हैं, आप हिंदू हैं, तो बांग्लादेश में आप मारे जाएंगे। यही हो रहा है। लेकिन हमारा सवाल बिल्कुल स्पष्ट है, इस मामले को लेकर के बिल्कुल क्लियर है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से पिछले 18 दिनों में 6 हिंदू अल्पसंख्यकों की, माफ करिएगा, निर्मम हत्या कर दी जाती है, लेकिन भारत इस वक्त इस मुद्दे को लेकर के मौन है, चुप है। क्रिकेट की बात हो रही है कि मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेलेंगे, बिल्कुल ना खेलिए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस प्रशासन कुछ लोगों को हिरासत में भी ले रही है, लेकिन 24 घंटे के बाद छोड़ दे रही है, ये वहां के स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स लगातार बता रहे हैं। खैर, अब इस मामले को लेकर के आगे क्या कार्रवाई होने वाली है, भारत इस आवाज को, इस मुद्दे को किस तरीके से मुखरता से उठाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस हिसाब से बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घटी है, पहले 22%, फिर 8%, अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में 4% भी हो जाएगा। खैर, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे इस मुद्दे को लेकर के अपडेट्स आएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी आकांक्षा, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।